तो मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ फिर। हमें एयर आइटनरी प्लान करनी होती है, ठीक है। कभी भी किसी भी कस्टमर की क्वेरी हमारे पास आती है, तो खासकर उन बच्चों ने जिन्होंने आउटबाउंड में काम किया हुआ है, तो जिन्होंने आउटबाउंड ट्रैवल एजेंसी में ट्रेनिंग की थी, तो वहाँ पर उन्होंने देखा होगा कि वो आउटबाउंड कैसे देते थे। तो सारी जो डिटेल है कस्टमर की सुनने के बाद, रफली लिखने के बाद, फिर उसके रूट को बेस्ट पॉसिबल वे से डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब एक तरह की बुकिंग वो हो गई कि जब हमने घर बैठ के की, या ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट करते हैं बुकिंग, ठीक है ना। तो वहाँ पर सीधे डिटेल आ गई सारी सिस्टम पर और उसको बुक कर दिया, ओरिजिन लिया, डिपार्चर लिया, ट्रैवल डेट ली, बुकिंग हो गया। लेकिन उस केस में कि जब हमें इंटरनेशनल रूट देना है, डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल रूट देना है, तो उसमें भी एक डेस्टिनेशन नहीं कई सारे डेस्टिनेशन हैं। तो वहाँ पर हमें जर्नी को डिज़ाइन करना पड़ता है। उसी जर्नी को डिज़ाइन करने को कहते हैं हम रूट डिज़ाइन, यानी रूट डिसाइड करना। तो रूट डिसाइड हम करेंगे, तो रूट डिसाइड हम इन्हीं ग्लोबल इंडिकेटर्स और ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस के हेल्प से करते हैं। तो जब तक हम एक लोकल ट्रैवल एजेंसी में चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं होता। लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग दे रहे होते हैं, एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक टूर कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर पैकेज बनाए जा रहे हैं, तो तब आपको जो है आउटबाउंड का काम हो रहा है। तो उस वक्त आपको जो है ये इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी कि आपको पहले सारी जो क्वेरी कस्टमर की रफली लिखनी पड़ेगी, उसकी सारी जो जर्नी है जर्नी डिटेल को समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा रफली, सारी डेस्टिनेशन लिखनी पड़ेगी, ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, कहाँ कहाँ उसे जाना है, ठीक है, डेट्स क्या है, ट्रैवलिंग डेट्स क्या है, कितने कितने दिन वो स्टे करके जाना चाहता है। तो इन सब बातों को अंडरस्टैंड करने के बाद हम करते हैं उसके बाद फिर रूट को डिज़ाइन। रूट डिज़ाइन करने के बाद ही हम बुकिंग करते हैं, ठीक। तो रूट डिज़ाइन करने के लिए हमें जो भी सीख लिया ये ज़रूरत पड़ेगी, और इसके बाद कुछ बातें और हमें समझनी होती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं बेसिक प्लानिंग, ठीक है। आइटनरी डिजाइन करने के लिए बेसिक प्लानिंग। अब वो बेसिक प्लानिंग क्या है? बेसिक प्लानिंग में आइटनरी सबको पता ही है क्लियर क्या है। तो बेसिक प्लानिंग क्या है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं बिफोर प्लॉट द रूट। रूट प्लॉट करने से पहले, रूट डिजाइन करने से पहले, या रूट डिसाइड करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। वो बातें हैं जैसे कि सबसे पहले तो हम एक प्रोसीजर है इसका फॉलो करें कि सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हम वो सारे पॉइंट्स को डिसाइड कर लें कि पैसेंजर कहाँ कहाँ जाना चाहता है, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, ठीक है। अब ये उसके नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि वो ऑर्डर देख लें कि किस ऑर्डर में जाना चाहता है। ऐसा ना हो कि थर्ड डेस्टिनेशन को हमने जो है सेकंड में दे दिया, ये गलती ना हो जाए, ठीक। ये क्लियर कर लें। उसके बाद फिर लिंक कर लें सिटीज़ को इस तरह से कि ऐसा ना हो कि उसे हम इस तरह से रूट दे रहे हैं कि उसे वापस आना पड़ रहा है, फिर एक और दूसरी जर्नी देनी पड़ रही है, यानी कि बैक ना होना पड़े। अगर बैक हो रहा है या फिर जिगजैग करके हम जर्नी दे रहे हैं, जिगजैग, तो ये बड़े क्या कहते हैं खराब रूट हो गए, ठीक है, स्टूपिड वाली बात हो गई है ना। तो हम बैक ट्रैकिंग दे रहे हैं या जिगजैग दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि पैसेंजर को जर्नी बहुत करनी पड़ रही है, उसका सारा टाइम जो है फ्लाइट में खराब हो रहा है, ठीक है, कनेक्शन चेंज करने में उसका टाइम खराब हो रहा है। हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल वेज हैं जो सिंपलेस्ट रूट हम दे सकते हैं, वो हमें ग्लोबल इंडिकेटर ने दे दिया है, ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस ने, ग्लोबल इंडिकेटर ने समझा दिया है
कि रूट को हमें डिजाइन कैसे करना है, प्लॉट कैसे करना है। तो जब हमें ये पता चल गया है तो हम जिगजैग से और बैक ट्रैकिंग से बच सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक रूट दिया था कि मॉस्को से टोक्यो, टोक्यो से बैंकॉक और फिर चेन्नई, चेन्नई से फ्रैंकफर्ट। ये जो अभी रूट दिया था, अभी इसी रूट को देखो तो हम ये भी कर सकते हैं। क्या करें हम इसको कि हम आए मॉस्को से बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक आए और बैंकॉक के बाद फिर हम गए टोक्यो, फिर हम टोक्यो से चले गए कहाँ पर, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट और ले लिया सिंगापुर, और सिंगापुर से फिर हम जा रहे हैं कहाँ, फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से फिर हम आ रहे हैं चेन्नई, और चेन्नई से फिर हम वापस जा रहे हैं मॉस्को। ये कैसा रूट हुआ? ये भी सर्कल ट्रिप है जो बताया कि मॉस्को से निकले, मॉस्को में गए, लेकिन कैसे पहुंच रहे हैं? हेलो, अब आ रही है आवाज? नहीं आ रही आवाज? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। अभी जो मैंने रूट बताया ये रूट कैसा निकल गया? मॉस्को से पहले हम आए बैंकॉक, बैंकॉक से फिर हम गए टोक्यो, टोक्यो से फिर आए यहाँ बैंकॉक के बाजू में सिंगापुर, फिर सिंगापुर से फिर हम गए दोबारा टोक्यो, टोक्यो से फिर आए हम चेन्नई, सॉरी चेन्नई नहीं, सीधे फ्रैंकफर्ट, और फ्रैंकफर्ट से फिर आए चेन्नई, और फिर चेन्नई से गए फिर हम मॉस्को। ये कैसे रूट हुआ? सर ये तो आई थिंक जिगजैग हो गया। बैक हो गया, डबल बैक हो गया, बैक ट्रैकिंग हो गई। डबल बैक। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि पैसेंजर को हमें उसको ज़्यादा थकाना नहीं है, उसकी जो है क्या कहते हैं, उसकी पॉकेट को भी चेक करना है, ठीक। तो इन सब बातों को देख करके उसके बजट को, उसकी मतलब एक हमें सही रूट देना है कि वो जिगजैग ना हो, डबल ट्रैक ना हो, ठीक है। तो ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। इसीलिए कि बुकिंग करना तो आसान है कि हम सिस्टम पर बैठे और जो हमने ऑरिजिन डेस्टिनेशन लेके और बुक कर दिया, लेकिन गलती क्या हो गई कि हमने उसको रूट इतना गलत दे दिया कि उसका सारा समय, अगर कोई बिजनेस पैसेंजर है तो उसका तो वैसे ही हालत खराब हो गई, नॉर्मल पैसेंजर है तो उसको भी क्या कहते हैं जनरली आदत नहीं है, ठीक है, ट्रैवलिंग की, और जिसका बजट ही खराब है उसका तो हमने हालत ही खराब कर दी। तो ये सब चीज़ ध्यान देनी पड़ती है। फिर इसके बाद जो है, अब इसके अलावा हमें ये भी देखना होता है कि कहीं पर कोई पॉलिटिकल क्राइसिस तो नहीं चल रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन खराब तो नहीं चल रही है, ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो हमें कई बार रूट जो है डाइवर्ट करने पड़ सकते हैं कि अगर किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता है या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, या फिर कहीं मौसम लंबे समय से खराब है, 10 दिन हो गए अभी भी आसार नहीं है मौसम ठीक होगा, और पैसेंजर को तो सॉरी कस्टमर को तो जाना है, तो उस केस में हम उसके रूट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रूट चेंज करते वक्त भी ये ध्यान देना है कि वो जिगजैग ना हो और डबल ट्रैक ना हो, जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो दिया जाएगा। इसके बाद अगर हमें हमारी जर्नी में अगर कोई एयर रूट के अलावा सी रूट भी आता है, रेल आता है या रोड कनेक्शन आता है, तो वो अगर है यानी सरफेस जर्नी है तो उसको भी उसी हिसाब से ध्यान रखना है, ठीक है। और जो भी क्विकेस्ट हो सकता है, जो भी जल्दी ट्रैवलिंग दे सकता है, ट्रांसपोर्टेशन दे सकता है, उसको चूज करना है। अगर बेस्ट पॉसिबल में अगर ट्रेन है तो ट्रेन का रूट दे सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल में अगर रोड है तो रोड का दे सकते हैं, लेकिन वो डिसाइड करना पड़ता है। और इसी के लिए हमें टूरिज्म को हर तरह से समझना होता है, ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली, ठीक है ना। ज्योग्राफिकली हमें हर बात को समझना होता है, इसीलिए समझना होता है, ज्योग्राफी की इसीलिए जरूरत होती है, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, ठीक है, टूरिज्म में। और इसके अलावा कि हमें ये देखना होता है कि फेयर रूट देते वक्त ये देखें कि किसी रूट का फेयर ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि आपको बताएं कि जो फेयर की बात है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है, सभी कंट्री में एक ही फेयर नहीं होता है सेम डिस्टेंस पर। जैसे कि हम यहाँ इंडिया में कोई 100 किलोमीटर की जर्नी करते हैं, 100 माइल्स की,
तो उसमें हम जो पे कर रहे हैं यहाँ पर, और यूएस में भी 100 माइल्स की जर्नी हो रही है, उन दोनों में अंतर होगा, ठीक है, डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम कोई ऐसे रूट ना दे दें पैसेंजर को जो उसके लिए भारी पड़ जाए, ठीक है। अपने कंट्री में या पड़ोसी कंट्री में तो उसे कम देना पड़ रहा था, लेकिन किसी थर्ड कंट्री में उसको उस रूट के हिसाब से पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो रूट के हिसाब से भी फेयर ऊंचे ऊपर नीचे होते हैं, तो ये भी लर्निंग की चीज है, ठीक। इसके बाद आप जो है एक फॉर्म का यूज करते हो। एक फॉर्म होता है, जब ये डिसाइड हो गया हमने कुछ रूट को प्लॉट करके, पहले ये ड्रॉ करना पड़ता है रफ पेपर पर, हमें ऐसे ड्रॉ करना है जैसे हमें दिखाई दे रहा है। पूरी जर्नी को आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। पूरी जर्नी को इस तरह से ड्रॉ करने के बाद फिर आपको एक फॉर्म भरना है, ठीक। उस फॉर्म में क्या कि पूरी जर्नी की डिटेल होती है विद डेट एंड टाइम। एक फॉर्म जिसमें पूरी जर्नी की डिटेल होगी, आइटनरी की डिटेल होगी, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट, ठीक है, सारे सिटी पेयर होंगे, डेट एंड टाइम होगा, स्टॉप ओवर, नो स्टॉप ओवर है, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ आपको एक आइटनरी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। जब वो फॉर्म फिल हो जाएगा, जब वो फॉर्म आपने फिल कर दिया, ठीक है, उसके बाद फिर आप उस फॉर्म को लेकर के सिस्टम पे बैठोगे और तब आप बुकिंग करोगे। ये बात समझ में आई? हेलो हेलो, Yes, sir. आप इस तरह से रफली ड्रॉ करते हैं जर्नी को, सारी उसकी जो रफ डिटेल ली है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी जर्नी ड्रॉ की। एक बार नहीं, उस जर्नी को 2-3 बार टेस्ट किया कि हमने बेस्ट पॉसिबल रूट दिया है या नहीं दिया है। फिर ये जो जर्नी ड्रॉ कर ली है, फिर आप एक फॉर्म भरेंगे। उस फॉर्म में आप जो पूरी जो है आइटनरी को लिख लेंगे, जैसे आप बुकिंग करते हैं उसी तरह से लिख लेते हैं। फॉर्म में सारी डिटेल दी होती है, सब लिख लिया जाता है उसमें, ठीक है। ओरिजिन, डेस्टिनेशन, स्टॉप ओवर, नो स्टॉप ओवर, ट्रैवल डेट, ट्रैवल टाइम, फ्लाइट कौन सी है, फ्लाइट का नंबर कौन सा है, सारी डिटेल। फ्लाइट का नंबर एक बार को ना भी लिखा हो, लेकिन फ्लाइट एयरलाइंस कौन सी दे रहे हैं तो आप वो लिख लेते हैं। तो आप इस तरह से, क्योंकि एयरलाइंस चूज किसने की है, कस्टमर ने चूज की है, ठीक। तो ये सारी डिटेल लेकर के आपने जो फॉर्म भरा है, तो उस फिल फॉर्म को, उस भरे हुए फॉर्म को फिर आप जब जीडीएस पर बैठते हो तब आप उस फॉर्म को कंसीडर करके बुकिंग एक्चुअली करते हैं। ऐसे ही टूर पैकेज बनाए जाते हैं। अब हमें इनबाउंड या आउटबाउंड जो टूर पैकेज बनते हैं, तो वो टूर पैकेज ऐसे ही बनते हैं, प्रोसीजर यही है, ठीक है। एक सिंपल ट्रैवल एजेंसी में बुकिंग करना और एक टूर पैकेज के लिए काम करना, दोनों में अंतर है। इतनी बात समझ आ गई? अब यहाँ पर इस बात के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा, इस बात के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए कि पैसेंजर्स कभी भी अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। कस्टमर कभी भी अपना माइंड चेंज कर ले और वो आपसे कुछ अल्टरनेटिव चाहता हो, तो आपको अल्टरनेट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अल्टरनेट जैसे उसने कहा कि रूट चेंज करो, फ्लाइट चेंज करो, तो आपको दोबारा काम करना पड़ सकता है। तो आप क्या करोगे कि एक रूट डिजाइन ना करके 2-3 रूट डिजाइन करके चलते हो, ठीक है। और जैसे उसकी हमने समझ लिया था कि उसको 2-3 फ्लाइट उसने जिक्र किया, उन फ्लाइट को ध्यान में रखते हुए, उस रूट को ध्यान में रखते हुए हम उसके 2-3 रूट डिजाइन कर लेते हैं पूरी जर्नी के, ठीक। लेकिन जिससे कि हमें जो है कि अगर कभी भी माइंड चेंज करता है कस्टमर, तब हमें दोबारा पूरी मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो इस बात के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम अपना माइंड चेंज करते हैं और अपने काम को दोबारा करवाना चाहते हैं। दोबारा जैसे जर्नी जानी है तो कई बार ऐसा होता है। एक बार ट्रैवल एजेंसी हम लोगों ने चलाई थी, तो
हमें ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती थी। हमने बुकिंग कर दी, उसके बाद जो है फ़ोन आता है कि आप ये चेंज कर दो, तो उस वक्त फिर हमें दिक्कत होती थी, क्योंकि वहाँ टूर पैकेज तो नहीं बना रहे थे, सिर्फ हम सिंपल बुकिंग कर रहे थे। तो सिंपल बुकिंग करते थे, लेकिन वहाँ से फ़ोन आया कि चेंज कर दो जर्नी। आप जर्नी कैसे चेंज करें, जर्नी तो हो चुकी है। तो फिर जब टूर पैकेज बना रहे हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि फाइनली हम जो है उसको सबमिट जब ही करते हैं कि जब बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको ये आइटनरी कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो वो मैं भेज दूंगा। उसका सैंपल परफॉर्मा भी है, सैंपल परफॉर्मा भेज दूंगा। अब आपको कुछ काम करके देने हैं, मैं कुछ जर्नी दूंगा, अभी कर सकते हो तो अभी करो। एक जर्नी दे रहा हूँ, सब लोग अपने इस पर, यहाँ जो ये व्हाइट बोर्ड आया है इस पर मुझे डिजाइन करके बताओ, बनाओ। फिर अभी मैं कुछ टाइप करके दे रहा हूँ और उस पर काम करना। अब वो क्या है कि ये क्लास आपकी ई टिकिंग वाली भी चल रही है, ठीक है, ये दोनों चीजें हो रही हैं इसमें पूरी, ई टिकिंग भी चल रहा है और वो दोनों चल रहा है। अब हमारी क्लासेस लगभग प्रैक्टिकल आ गई हैं, तो जो आपका ई टिकिंग में जो आपने वहाँ जो सीखा उसके बाद आपको और आगे यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, और कुछ चीज़ वहाँ सीखा था वो रिपीट भी हो जाएगा। तो ये सब हमारा ई टिकिंग की भी क्लास चल रही है, और एटी एंड टीएफ दोनों का एक जैसा है, ठीक है। यहाँ प्रैक्टिकल है, वहाँ हमारे पास थ्योरी है, थ्योरी में आपको भेज दूंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाना है। इसको जरा ड्रॉ करके दिखाओ, इसको लिख लो अपने पास सब लोग, इसे अपने पास लिख लो, या अभी ड्रॉ कर सकते हैं क्या? सब लोग एक साथ ड्रॉ करके दिखा सकते हो? ये सबको अलग अलग शेयर करना पड़ता है। हेलो सर, अलग अलग शेयर करना पड़ता है, मतलब अब सब लोग दिखाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है, है? नहीं सर, सब लोग अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके हम लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आपको ऐसे दिखा सकते हैं। कॉपी पर या सर कॉपी पे या नोटपैड पे किसी पे भी ड्रॉ करके फिर उसकी फोटो क्लिक करके और अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा सकते हैं ऐसे।
हालांकि हमने एक बार और ये प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन अभी फिर दोबारा करनी है। अब इसलिए करनी है कि इसमें आपको ग्लोबल इंडिकेटर दिखाने हैं, बाकी सारी चीज दिखानी है। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ यहाँ पर और रूट लिखता हूँ और ये आप करके दिखाना मुझे अलग से, ठीक है? चाहे कल करके दिखाना, लेकिन ये मुझे चाहिए एज पर द लोकेशन की सिटी का लोकेशन और उसका किस कंट्री में आता है, कंट्री में उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सिटी की, उसके हिसाब से आपको पूरी ड्रॉ करनी होगी, ठीक है? तो एक और दे देता हूँ मैं दूसरा। सर हाँ सर इनके मतलब वो एरिया दिखाने हैं और ग्लोबल इंडिकेटर दिखाना है। और क्या, ग्लोबल इंडिकेटर दिखाना है ओके सर। और ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस दिखाना है, ठीक है? जितना कुछ अभी तक ठीक, हमने ओके किया सर, है ओके वो यहाँ करना है। ओके सर। आपको देना है बेस्ट पॉसिबल रूट देना है, जिगजैग ना हो और बैक ट्रैकिंग ना हो, ऐसी कुछ और दे देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ना दे करके ऐसे देते हैं।
इनको देखो ध्यान से और इन 4 को आप कल ड्रॉ करके लाना, ठीक है। रूट थोड़े से लंबे हैं क्योंकि इसी में ही आप देखना कि इसमें एक प्रॉपर रूट दे पाए हम, ठीक। तो इसे मैं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दूंगा। तो ये कल करके देना मुझे। ये आपका डीएचए हो गया, ठीक है। डीएचए हो गया, डीएचए में वहां पे सबमिट कर देना, ठीक है। मैं लिख के दे दूंगा क्वेश्चन, तो इस रूट को आप जी क्लासरूम में दे देना, ठीक है। ओके सर। आज के लिए इतना ही, ठीक। कल इसको करके दो, फिर कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर।